कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विवादित टिप्पणी करने के आरोप फिर से लगाए हैं। रविवार को पत्रकार वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान के ही रचयिता नहीं थे, बल्कि उन्होंने गरीब, वंचित और असहाय लोगों को मान सम्मान दिलवाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह देश के लोगों से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। साथ ही प्रधानमंत्री भी टेलीविजन पर आकर माफी मांगे। जितेंद्र सिंह के अनुसार ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने राहुल गांधी पर सांसदों को धक्का देने का आरोप लगा दिया। ऐसे में सीसीटीवी वीडियो सार्वजनिक किए जाने चाहिए। आज जो मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है कि बाबा साहब अंबेडकर जिनने हमें ये संविधान दिया, देश की आवाज बनकर, देश का एक डीएनए हृदय बनकर, और ये हमारा जो संविधान है ये सिर्फ संविधान देश के लिए नहीं लेकिन पूरे विश्व के अंदर उसका मान और सम्मान होता है। बहुत सारे ऐसे देशों के संविधान है जो हमारा बाबा साहब का जो संविधान है, उन्होंने जो हमें संविधान दिया है उसको प्रेरणा स्वरूप लेते हुए दूसरे देशों ने अपने संविधान बनाया है। उनकी प्रतिमा पूरे देश के अंदर लगी हुई है, देश के साथ साथ दुनिया में लगी हुई है। तो उनने जो ये शब्द बोले हैं, उनने जो एक इतने कटाक्ष शब्द बोलकर एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम हमारे गरीब व्यक्ति के लिए उनका सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक विरोध प्रदर्शन करेगी, अलग अलग कार्यक्रम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाएगी। इनको बात करेगी कि ये अमित शाह जी अपना इस्तीफा दें। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के और खास तौर से प्रधानमंत्री जी मन की बात जो रोज करते हैं, मंच पर आए, टेलीविजन पर आए, हाथ जोड़कर माफी मांगे। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी यही आरोप दोहराए। साथ ही कहा कि मौजूदा माहौल बेहद चिंताजनक है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा किसानों और बेरोजगारों की बात करने के बजाय केवल सांप्रदायिकता भड़काते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अमित शाह के माफी मांगने और पद से हटने तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। उसके बारे में वो मुद्दा नहीं है बीजेपी का, लेकिन ये मुद्दा है कि राहुल गांधी ने धक्का मार दिया, पैसे कहां से आए, इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की बातें लगातार संसद के अंदर हो रही है। जो गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से हमारी संसद चल रही है, उसमें इस प्रकार की जो चीजें आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार के नाटक मोदी जी, अमित शाह देश के अंदर कर रहे हैं, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, क्या दुरुपयोग इनका हो रहा है। और साहब बताएंगे मध्य प्रदेश में किस प्रकार से एक बच्चे ने जो गुल्लक से पैसे दिए, उसके माता पिता को सुसाइड करना पड़ गया उसके पिता। ये हालत हो रही है आज, इतने बड़े बड़े हादसे देश के अंदर हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो मुद्दा नहीं है बीजेपी का। बीजेपी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाना है। जो मुद्दे जो चल रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने की साजिश ये लोग रच रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे देश की आम जनता, सब लोग इस मामले में अमित शाह से, पूरी बीजेपी से, पूरी बीजेपी सरकार से वो माफी मांगे, अमित शाह इस्तीफा दें, इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। ये नहीं मानते हैं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा, जगह जगह मार्च निकालेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। और इस बात के लिए जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगता है, इस्तीफा नहीं देता है, तब तक हम इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। कि इस पूरे देश को दो आदमी चला रहे हैं, एक शाह, एक शहंशाह। शाह अमित शाह और शहंशाह के रूप में नरेंद्र मोदी जी। इन लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा फोबिया है। गांधी फोबिया ही नहीं, ये भी एक फोबिया है कि ये 70-77 साल तक, 75 साल पूरे हो गए, उसमें किस तरीके से संविधान के रचयिता का नाम सम्मान से लिया जाता है, किस तरीके से गांधी परिवार का नाम सम्मान से लिया जाता है, किस तरीके से जिन लोगों ने मेहनत करके इस देश को इस स्टेज तक पहुंचाया कि जो आज यहाँ की संपदा आप अडानी जैसे लोगों को संभला रहे हैं। आखिर ये किसी ने तो बनाया है, ये गांधी परिवार ने बनाया है या कांग्रेस ने बनाया है? आखिर इन लोगों ने मेहनत से बनाया है। मैं पिछली बार यहाँ मीटिंग में आया, जब भी मैंने एक बात कही थी, ये आईपीसी बदल रहे हैं, आप गहराई से सोचना, ये आईपीसी नहीं बदल रहे हैं। इनके दिमाग में एक फोबिया हो गया है कि जो संविधान के रचयिता है,
या जिन्होंने डेमोक्रेटिक पैटर्न को पैदा किया, ये सब आप लोगों से बहुत ऊंचे पहुंच गए हैं और ये इस 10 साल में ही अपने आप को उनके बराबर लाना चाहते हैं। इस फोबिया ने ही आज के 3-4 रोज पहले आखिर शाह के मुंह से, अमित शाह जी के मुंह से वो शब्द निकलवा ही दिया। किस तरीके से अंबेडकर साहब के खिलाफ जो ये बोले, आप लोग बड़ी गहराई से देख सकते हैं। संविधान के रचयिता ही नहीं, समानता के एक आधारभूत ढांचे को जिन्होंने डेमोक्रेटिक पैटर्न के तहत पैदा किया, उस इंसान के प्रति ये बोलना एक फैशन बन गया है। अंबेडकर 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 करना, इनकी बात को आपने गहराई से लीजिए। आप एक फैशन, अगर ये नाम आप लेते हैं, इस तरीके से लेते रहे तो स्वर्ग में चले जाएं, आपकी 7 पीढ़ियां चली जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस साहस और अमित शाह और इस नरेंद्र मोदी जी न केवल संविधान के मूलभूत ढांचे को बदलना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों का नामो निशान भी मिटाना चाहते हैं जिन्होंने आजादी से लेकर आज तक देश को आजाद किया और देश को स्टेज तक पहुंचाया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि भाजपा हमेशा से संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ काम करती है, लेकिन अब तो उसने संविधान निर्माता का ही अपमान कर दिया। अमित शाह जी ने कहा कि अभी तक आप लोग बार बार अंबेडकर 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 कह रहे हैं, इतना नाम आप भगवान के लेते तो 7 पीढ़ियां तर जाती। हमारा यह कहना है कि अंबेडकर जी जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश के आम नागरिक को स्वतंत्र भारत में समानता, स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने के जो मौलिक अधिकार है वो दिलाए, और ऐसे व्यक्ति के प्रति ऐसी अपमानजनक टिप्पणी जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये उनकी जो निंदनीय सोच है उसको उजागर करती है। हमारा यह कहना है कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अंत्योदय किया, पिछली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को बराबर से अगली पंक्ति में लाने का काम किया, जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने दलित, पीड़ित, शोषित सबको न्याय दिलाने का काम किया, और यही नहीं, जिस तरीके से हमारी अशोक गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 7 कास्टों को दिया, वो भी बाबा साहब की एक देन थी। वो अगर संविधान में आरक्षण का मामला नहीं होता तो 7 कास्टों को भी आरक्षण नहीं मिलता। ये तो जनता ने इन लोगों की 400 पार की सोच को नाकाम कर दिया, नहीं तो ये लोग संविधान को बदल देते। संविधान के साथ ये लोग रोज खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों को इस देश की जनता, इनका चाल, चरित्र और चेहरा पहचान चुकी है। हम आपके सभी चैनलों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ FIR दर्ज हो, उनको गृह मंत्री पद से उनका इस्तीफा लें, और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में देश से, देश की जनता से और सभी दलों से माफी मांगे।